कीर्तन प्रस्तुत करूं। आप लोग हमारी मुखारबिन से कीर्तन सुनते जाएंगे और साथ साथ में सीन देखते जाएंगे। तो कहते हैं पत्ते तो अनेका हुए, सब पानी के नीचे, दानी तो अनेका हुए, कड़दानी के नीचे। हमारे संसार में पत्ते तो बहुत से हो गए हैं, बहुत से बतलाए भी जाते हैं, लेकिन पान के समान आज तक कोई पत्ता नहीं हुआ। इसलिए पान का पत्ता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दानी पुरुष तो बहुत से हो गए हैं, बहुत सी बतलाए जाते हैं, लेकिन करदानी के समान आज तक कोई दानी नहीं हुआ। तो जवाहर तो अनेका हुए, सब हनुमान के नीचे, ज्ञानी तो अनेका हुए, ब्रह्म ज्ञान के नीचे। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर योद्धा बलवान तो बहुत से हो जा चुके हैं, बहुत सी बतलाए जाते हैं, लेकिन हनुमान स्वामी के समान आज तक कोई बलवान नहीं हुआ। ज्ञानी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष तो बहुत से हो गए हैं, बहुत सी बतलाए भी जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के समान कोई ज्ञान वाला नहीं हुआ। और ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है। और ज्ञान अज्ञान जैसे गोला तोड़ता करत जात में दान। तोता मूलम बिना राजा, तामूलम बिना राजा, ब्राह्मणम तिलकम बिना, सिंदूरम बिना नारी, चंडालम त्रिदृष्टि। राजा हो, अपने मुख में पान ना खाए हो, ब्राह्मण हो, अपने मस्तक पर तिलक ना लगाए हो। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो विवाहित हो गई हैं, यदि वे अपने मांग में सिंदूर ना लगाए हो तो इन तीनों को चंडाल के समान देखा तो माना जाता है। समस्त भक्तों, कीर्तन हमारा उस समय का है कि जिस समय भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उधर से एकाएक बहुत भस्मासुर आता है, वो देवी पार्वती को देख करके मोहित हो जाता है। अपने मन में विचार करता है कि मैं कौन सा उपाय करूं जो इस सघोरी की धर्म पत्नी को अपने पर रानी बना लूं। यही विचार सोच रहा है। उधर से ब्रह्मपुत्र नारद आते हैं, कहते हैं अरे वत्स कि चिंता में डूबे हो। भस्मासुर कहता है देवर्षि नारद, जिस दिन से हमने भगवान भोलेनाथ की देवी पार्वती को देखा है उसी दिन से हमारा मन चलायमान हो गया है। मैं कौन सा उपाय करूं जो इस अघोरी की धर्म पत्नी को अपने पर रानी बना लूं। ब्रह्मपुत्र नारद कहते अरे वत्स, तुम इतनी छोटी सी बात सोच करके इतनी बड़ी चिंता कर रहे हो। अरे तुम शीघ्र जाओ और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाओ। जब वे तुम पर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे वत्स वर मांगो तो तुम उनसे ऐसा वरदान मांगना कि तत्काल वो ही भस्म करके और उनके देवी पार्वती को अपनी पर रानी बना लेना। समस्त लीला प्रेमी भक्त आप लोग हमारे सुरों से कीर्तन सुनते जाएंगे और साथ साथ में सीन देखते जाएंगे। आइए देखें, सुने, समझें और सुरपान करें। तो जल से पतला कौन है,
से भारी, कौन अग्नि से तेजा है, कौन काजल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप घोर से भारी, क्रोधाग्नि से तेजा है, कलंक काजल से कारी। कि विपत्ति लखे शंकर पर भारी, कि विपत्ति लखे शंकर पर भारी। तो धरो भगवान भेष नारी, विपत्ति लखे शंकर पर भारी, विपत्ति लखे शंकर पर भारी। धरो भगवान भेष नारी, ओ भस्मासुर असुर निधान असुर भूत, गए कैलाश इष्ट कीर्ति, और करने लागे तप अति गंभीर। तो पीते तरस साहस, कीन्हे कठिन तप घोर, और जगी समाधि शंभु की, कहा हर हर परमाम। कि सदा से भक्तन हितकारी, कि सदा से भक्तन हितकारी। तो धरो भगवान भेष नारी, सदा से भक्तन हितकारी, सदा से भक्तन हितकारी। हरे भगवान भेष नारी, समस्त लीला प्रेमी भक्त आज वही भूप भस्मासुर कैलाश पर्वत के निकट आ जाता है और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाता है। वह घोर तपस्या कर रहा है, अखंड तपस्या कर रहा है। आइए सीन में देखते हैं भस्मासुर को। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, आंखें खोलो, वरदान मांगो। भस्मासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, आंखें खोलो, वरदान मांगो। जागो भूपो, आंखें खोलो। प्रणाम है भोलेनाथ। आयुष्मान भव। भस्मासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। भोलेनाथ, मैं प्रधान को मांगूंगा
लेकिन प्रधान मान से पहले में 3 वचन है भोलेनाथ। बोलो कौन से तुम्हारे 3 वचन हैं? भोलेनाथ मेरे वो 3 वचन है कि जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ तो मैं ये चाहता भोलेनाथ कि जिसके रास्ते पर दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल चल करके भस्म हो जाए। तथा ऐसा होगा भोपो। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि भस्मासुर करेगा क्या। अब मैं जो चाहूंगा वो नहीं करूंगा और 3 लोगों का मैं विजेता बनूंगा। और शंकर का दिया है वरदान अवश्य करूंगा। कहिए महाराज, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ चमत्कार देखिएगा। क्या महाराज चमत्कार? हाँ चमत्कार। कैसा महाराज चमत्कार? दिखाओ। अवश्य दिखाऊं दिखाओ चमत्कार। महाराज। तो चमत्कार देखने का बहुत शौक है। दिखाओ महाराज। अवश्य दिखाऊंगा। कहो महाराज, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ चमत्कार देखिएगा। चमत्कार? हाँ चमत्कार। कौन सा चमत्कार? अवश्य दिखाऊंगा चमत्कार। चमत्कार देखने का बहुत शौक है। हाँ महाराज, मुझे तो बहुत शौक है चमत्कार तो फिर दिखाओ चमत्कार। दिखाओ महाराज। दिखाओ चमत्कार। दिखाओ महाराज। दिखाओ दिखाओ महाराज। दिखाओ। ये तो चला गया। अब तेरी बारी है रे। इधर आओ। कहाँ महाराज? कहाँ जा रहा है? महाराज अब हम जा रहे हैं अपने घर। अपने घर जा रहा है? क्यों चमत्कार नहीं देखेगा? नहीं महाराज, चमत्कार हमका ना निकला। क्यों? नहीं महाराज। अभी तो मैं बहुत सुंदर लग रहा था महाराज। आप तो नहीं देखोगे। महाराज हम जा मेरी बात सुन। दिखाओ चमत्कार। महाराज दिखाओ। दिखाओ। दिखाओ चमत्कार। हाँ महाराज। दिखाओ। ये भी चला गया। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। आज 3 लोगों को मैं विजेता बनूंगा। तो पाक कहाँ जाएगी? मैं तुझे रानी बनाऊंगा। अरे तू मुझे रानी बनाने वाला कौन होता है? अगर तू नहीं पहचानती ले पहचान ले मैं कौन हूँ। कौन है तू? मेरा नाम भस्मासुर। अरे भस्मासुर, मैं तेरी पटरानी कभी नहीं बनूंगी भस्मासुर। अरे कहना मान जा। ऐसा नहीं हो सकता है भस्मासुर। मेरी पटरानी बन जा। नहीं नहीं बनेगी। नहीं बनूंगी। नहीं बनेगी। नहीं। तो मैं तुझे जला कर राख कर दूंगा। अरे तू जला करके मुझे राख कर दे, परंतु मैं तेरी पटरानी नहीं बनूंगी। नहीं बनेगी। नहीं बनूंगी। नहीं बनेगी। नहीं। तो फिर तैयार हो जा। तैयार हो जा। भस्मासुर नारायण। नारायण तूने अगर न शिकार खो दिया नहीं भस्मासुर। तत्काल मैं तुझे भस्म करूंगा। नहीं भस्मासुर। तत्काल तुझे भस्म करूंगा। नहीं भस्मासुर।
तुम्हें हमें भस्म करके क्या मिलेगा? और से नारद, मेरे मन की शांति। भस्मासुर, यदि आप भस्म भी करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भस्म करें। उन्हें क्यों मत करो? भस्मासुर, तुम्हारी अकल पे पर्दा चढ़ा है, पर्दा। जब तुम भगवान भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर जब माता पार्वती अकेली रह जाएंगी तब तुम उन्हें अपनी पट रानी बना लेना। तेरी बात में दम है प्रभु। सोचो भस्मासुर, कल्पना करो, ऐसी सुंदरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जोर से नारायण, मैं तुम्हारा बता रास्ते चलूंगा, उसे घोड़ी को तत्काल फंस करूंगा, उसे फंस करके सीधे भी गौरा और उस पर रानी बनाऊंगा। जाओ भस्मासुर, देरी किस बात की? चलता है कैलाश पर्वत पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नारायण नारायण, विश्रमण नारायण नारायण नारायण, विश्रमण नारायण, विश्रमण नारायण नारायण नारायण। मस्तक पर हाथ और भस्म हो जावे उसे काट तो मस्त शंकर कहा उठा सुर हर और धरने हाथ चला शंकर पर के भगे से शंकर त्रिपुरारी के भगे से शंकर त्रिपुरारी के भरे भगवान घोषणारी शंकर त्रिपुरारी भगे से शंकर त्रिपुरारी हरे भगवान भेषनारी। समस्त लीला प्रेमी भक्त इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं कैलाश पर्वत का।
हे स्वामी, देवी आपने ऐसा वरदान देकर के आपने अच्छा नहीं किया स्वामी। इस वरदान को वापस कर लो। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा देवी, कभी नहीं। स्वामी, हमारा तो यही कहना है, इस वरदान को वापस कर लो स्वामी। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ देवी। भस्मासुर, आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? भोलेनाथ, प्रसन्न होने का विशेष कारण है। क्या कारण है? भोलेनाथ, आज मैं तुम्हारे हृदय के प्रकाश से और तुम्हें भस्म करूंगा। मुझे? तुम्हें और तुम्हारी देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा। भोलेनाथ, अरे दुष्ट, ये तेरी इच्छा कभी नहीं पूर्ण होगी। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। भोलेनाथ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। नहीं भस्मासुर, मुझे मत भस्म करो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। भस्मासुर, सरकार, तैयार हो जाओ। किधर गया वो शंकर? समस्त भक्तों, इधर वो भस्मासुर आज कैलाशपति भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ाता है और भगवान भोलेनाथ भागते हुए कहां को पहुंच जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो आइए सीन में देखते हैं ब्रह्मा जी को। त्राहिमाम त्राहिमाम। परम पिता, वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते उसने कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण परमपिता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भोले शंकर, ये तो वरदान आप ही का दिया है, मैंने दिया तो हम इसे नहीं काट सकते हैं। क्या कहा परमपिता? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं परमपिता, ऐसा मत कहो। घबराओ नहीं भोले शंकर, आप क्षीर सागर को जाएं, भगवान विष्णु से सहायता मांगे, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं भोले शंकर। क्या कहा परमपिता? मैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास जाऊं, वहाँ मेरी रक्षा हो जाएगी? हाँ, तत्काल क्षीर सागर के लिए ही प्रस्थान करो। ठीक है परमपिता, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम। अवश्य जाओ भोले शंकर। समस्त भक्तों, आज ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ को बचने का उपाय तो बतलाते हैं। कहते हैं आप शीघ्र ही क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करें। वहां क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाए, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में वही ब्रह्मपुत्र नारद आकर के फिर से टपक जाते हैं। तो आइए सीन में देखते हैं भगवान भोलेनाथ आज देवर्षि नारद में क्या बातचीत होती है। नारायण नारायण, शंकर शंकर, कांटा लगे न कंकर, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा रंगा। नारायण नारायण, कहो भोलेनाथ, आज बहुत ही चिंतित दिखाई देते हो। देवर्षि
नारद वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं इसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो उसने कौन सा वरदान मांगा? उसने कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। भोलेनाथ ये तो वरदान आप ही का दिया हुआ है। हाँ मैंने दिया। वाह भोलेनाथ, भोलेनाथ कि तो कर वरदान राक्षसों को सरी अपने बहुत चढ़ाए हमने। हाँ भोलेनाथ कि तो कर वरदान राक्षसों को सरी अपने बहुत चढ़ाए हैं। आपत्ति पड़े पर ही भोले कैलाश छोड़ के भागे हैं। आपत्ति पड़े पर ही भोले कैलाश छोड़ के भागे हैं। आप तो इतने भोले बन जाते हैं कि बिना सोचे बेचारे राक्षस को वरदान दे दिया। आज जब आपत्ति पड़ी है तो कैलाश छोड़ करके भाग रहे हैं। नारायण नारायण भोलेनाथ कि हे भूतेश्वर तुम्हारा धैर्य रखो भी है समाए परीक्षा का। भोलेनाथ चिंता न करें, आपका ये समय परीक्षा का चल रहा है और फिर भोलेनाथ मैं तो तुम्हारे कोई नहीं रक्षा कर सकता। क्या? ऐसा मत बोलो, मेरी कुछ रक्षा करो। भोलेनाथ मैं तुम्हें बचने का एक उपाय बतला सकता हूँ। उपाय? अच्छी करो, उपाय बतलाओ। सुनो भोलेनाथ कि क्षीरा सिंधु प्रभु करहि निवासा। क्षीर सिंधु? इसी समय दौड़ते हुए क्षीर सागर को भगवान विष्णु के पास चले जाए और उनसे सहायता मांगे, वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। क्या देवर्षि नारद मेरी रक्षा क्षीर सागर में हो जाएगी? हाँ भोलेनाथ। तो ठीक है, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ। भोलेनाथ नारायण नारायण किशन में नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
समस्त लीला प्रेमी भक्त, आज देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ को वही मार्ग बतलाते हैं जो कि मार्ग उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया था। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं क्षीर सागर का। आयुष्मान भोलेनाथ की है दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया। की है दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। कि है कमलापति है मायापति, मैं आज बहुत घबराया। कि है कमलापति है मायापति, मैं आज बहुत घबराया। कि माया तो तुम्हारी दासी है, तुम मायापति कहलाते हो। भक्तों पर दया द्रवित होकर भक्तों के कष्ट मिटाते हो। भक्तों पर दया द्रवित होकर भक्तों के कष्ट मिटाते हो। भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा। कहिए भोलेनाथ, आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते ही आने का क्या कारण है भूतेश्वर? भगवान रूप भस्मासुर मेरी तपस्या कर रहा था, उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते उसने कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भूतेश्वर? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। धन्य भोलेनाथ कि पर ही तब से दिन के मन मानी, पर ही तब से दिन के मन मानी, हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नाही। भोलेनाथ तुम्हें नहीं मालूम है भूतेश्वर कि करहूं सदा तीन की रखवारी। करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा जिनी बालक राखे महतारी, जिनी बालक राखे मह। भोलेनाथ हम अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती। भूतेश्वर क्या कहा भगवान? मेरी रक्षा हो जाएगी अवश्य भोलेनाथ। तो अब से रक्षा करो भगवान। भोलेनाथ
तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आपकी शीघ्र रक्षा करते ही सदा क्या कहा भगवान, मुझे अभी और भागना होगा? अवश्य भोलेनाथ। भगवान, ऐसा ना हो कि आपको आने में देर हो जाए, वो मुझे भस्म कर मेरी गौरव को ले ले। नहीं नहीं भोलेनाथ, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आपकी शीघ्र रक्षा करते हैं भूतेश्वर। ठीक है भगवान, यदि आप कहते हो तो आपके कहने से और भागता हूँ, परंतु भूल मत जाना भगवान। नहीं भूतेश्वर। ha 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 ha